नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा की बात, कल राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 214 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 0 मत पड़े। इस चर्चा में तमाम विपक्षी नेताओं ने भी अपनी बात रखी, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवरों ने भी भाजपा को बहुत परेशान किया। और राज्यसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने की देरी पर भी सवाल उठाए और भाजपा सरकार को घेरा। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने पीएम मोदी की एक्टिंग की तो सदन में ठहाके लगने लगे। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्त रखी गई है। एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, बोले ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, सवाल ये है, महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है, लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके, वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे 1 साल 2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से? मैं पूछता हूं, अगर आप ये कर सकते हैं, दूसरे कानून 1 साल में नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं। आप क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1000 और 500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा। अब तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा, ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिल सब मान रहे हैं, इसको कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे। तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है। अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उसी पे करिए। जब बढ़ जाएगा, सेंसस आएगा, फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपसे ये पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले। तो मैं कहूँगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं।
इसके बाद में दूसरी चीज ये जो है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए सर, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये तो SC ST के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है उसमें से 110 या 30 सीट है SC ST का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से। लेकिन OBC मोर देन 60% लोग हैं, उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा आप बोलिए? उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। तो अभी दोनों हो गए हैं, तो उसमें आप वो करना चाहिए, लेकिन आप वो छोड़ दिए तो बाकी यूं ही। तो अब क्या होगा जनरल में, सिर्फ महिला रिजर्वेशन में मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लासेस को क्यों छोड़ रहे? उन महिलाओं को क्यों छोड़ रहे? उन महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको और पीछे ढकलना चाहते हैं क्या, और उनको आपके साथ नहीं लेना चाहते? तो खड़गे ने नोटबंदी वाले मामले पर पीएम मोदी की एक्टिंग की। जैसे मोदी जी ने कहा था कि आज रात 8 बजे से नोट बंद हो जाएंगे, इसी को लेकर उन्होंने मोदी की एक्टिंग की। इसके अलावा उन्होंने 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा और इसे एक चुनावी जुमला बताया। खड़गे ने कहा कि इन 10 सालों में आप कृषि बिल और नोटबंदी लेकर आ गए, तो ये भी लेकर आ जाते, आपको रोका किसने है? आप इतने साल क्यों लगा रहे हैं महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए? इसको क्यों जनगणना से जोड़ दिया गया है कि उसमें इतना ज्यादा समय लग जाए? अब खड़गे ने इस तरह के सवाल उठाए तो बीजेपी कैसे खामोश रहती? बीजेपी की ओर से भी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल महिला आरक्षण बिल लागू होने में देरी होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सवाल उठाए तो कानून मंत्री बोले कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब भाजपा ने ये तो कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देखते हैं कि ये कब तक मुमकिन होता है, कब महिलाओं को उनका हक मिलता है और कितने सालों तक उन्हें और इंतजार करना पड़ता है। इतने सालों से तो इंतजार करना ही पड़ रहा है, इतने साल हो गए, लेकिन अब चुनावी साल में इस बिल को लेकर आया गया, बिल्कुल पास कराया गया, लेकिन अभी भी इसमें कई साल लग जाएंगे। फिलहाल इस पूरे सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के कड़े तेवर दिखाई दिए और उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और इस दौरान कई सारे विपक्षी सांसदों ने भी इसी चीज को लेकर सवाल उठाया कि मोदी सरकार ये बिल लाने में उन्होंने इतनी देर क्यों की और अब लागू होने में इतने साल क्यों लग जाएंगे। इसको लेकर भी सवाल उठाया गया, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, अन्य विपक्षी पार्टियां हो, किसी भी विपक्ष के सांसद हो, सभी ने यही सवाल उठाया है और मोदी सरकार से मांग की है कि इस बिल को तत्काल लागू किया जाए ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।